मार्केट पर। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब जी मिस्त्री, और दुनिया भर में एडिबल ऑयल को लेकर अपने आउटलुक के लिए मशहूर हैं मिस्टर मिस्त्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस बार जो है बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे बात हो रही है, क्योंकि ऑयल क्राइसिस रहा नहीं, इसलिए बहुत लंबे वक्त के बाद बात हो रही है सर। तो अब इस वक्त क्या ग्राउंड सिचुएशन है सर, ऑयल प्राइस को लेकर, सप्लाई को लेकर? सिचुएशन थोड़ा बदल चुका है पिछले चंद दिनों में। ये जो मंदी आई थी बाजार में, जिससे हमारे कंज्यूमर को बड़ा फायदा हुआ था, अब ये मंदी मेरे ख्याल से धीरे धीरे निकल जाएगी, बंद हो जाएगी और हल्की हल्की तेजी बाजार में आएगी। इसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि इंडोनेशिया ने अपना बायोडीजल मैंडेट 30% से 35% बढ़ा दिया। तो ये बायोडीजल के लिए पाम ऑयल डाइवर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बिटवीन 1.5 मिलियन या 2 मिलियन टन एक्स्ट्रा पाम ऑयल इंडोनेशिया बायोडीजल के लिए इस्तेमाल करेगा, और इससे पाम ऑयल की सप्लाई में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से भाव अब बॉटम आउट हो चुके हैं और धीरे धीरे भाव बढ़ते जाएंगे। कोई खास वरी की बात नहीं है कंज्यूमर के लिए। मेरे ख्याल से भाव बढ़ेंगे तो शायद 10% या 12% बढ़ेंगे यहां से, आज के भाव से। तो आप कहेंगे यहाँ से 10 से 12% दाम पाम तेल के बढ़ सकते हैं। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, भारत में रिटेल में प्राइस अभी क्या रहने वाला है? क्या रिटेल में यहाँ पर दाम थोड़े बढ़ सकते हैं, या आपको लगता है कि उसकी संभावना फिलहाल नहीं है? नहीं, जरूर बढ़ेंगे भाव, बढ़ने, क्योंकि इंडिया में जो रिफाइनिंग मार्जिन था वो काफी अच्छा था 2 महीने पहले, लेकिन आजकल ये रिफाइनिंग मार्जिन कम हो चुका है। इंपोर्ट करने में कोई मुनाफा नहीं है इंपोर्टर्स को। इनफैक्ट अगर इंपोर्ट करे आज और आज ही बाजार में माल बेचते जाए तो उसमें लॉस है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इंडियन प्राइसेस अब बहुत कम हो चुके हैं, बॉटम आउट हो चुके हैं, और प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे, और इससे हमारे किसानों को, हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा रिलीफ मिलेगी। अच्छा, एक बात सर आपसे और, चूंकि अभी बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल को लेकर चर्चा हो रही है, फ्यूचर ट्रेड को लेकर बड़ा डिबेट है कि ऑयल सीड का फ्यूचर ट्रेड शुरू हो या ना हो। उसका टाइमलाइन भी खत्म हो गया, जो 1 साल का बैन था। आपके हिसाब से ये सही वक्त है तिलहन में, ऑयल में फ्यूचर ट्रेड शुरू करने का? बिल्कुल। अगर फ्यूचर्स बाजार खुले होते तो जो प्रोसेसर्स है वो लोग अपने फॉरवर्ड के दाम बांध लेते, आगे फॉरवर्ड का माल पकड़ लेते, और उनको ये अभी जो दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बाजार में, उसकी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारी तो फ्यूचर्स मार्केट बंद है, सरकार सो रही है, तो इसलिए फ्यूचर्स के बजाय इनको स्पॉट मार्केट में खरीदी करनी पड़ती है, और इसे सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा दाम, रोज आप देखिए, चिकागो फ्यूचर्स देखिए, आप बीएमडी देखिए, आज हालांकि बीएमडी में गिरावट आई, लेकिन रोज थोड़े थोड़े दाम बढ़ते जा रहे हैं। बीएमडी में जो 3,200 3,400 रिंगिट पे दाम गिर चुके थे, वो अब 4,000 के आसपास आ गए। और मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में ये दाम 4,000 से 5,000 रिंगिट तक जा सकते हैं। यानी कि इंटरनेशनल बाजार में पाम ऑयल का दाम 15 से 20% बढ़ सकता है। ये पूरा बढ़ावा हिंदुस्तान में नहीं हमको अफेक्ट करेगा, लेकिन हमारे रिटेल के भाव भी 10, 12, 15% तो चढ़ने वाले हैं आज से 6 महीने की लंबी अरसे में। 6 महीने में 10 से 12% रिटेल में भी खाने के तेल के दाम बढ़ जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नए साल की जो शुरुआत होगी उसमें थोड़ा महंगा तेल आपको मिल सकता है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं दोराब भाई, कि पाम ऑयल पर आपका प्राइस आउटलुक अभी क्या है? टारगेट क्या है पाम ऑयल का? क्या देख रहे हैं आप आगे का? जैसे मैंने बताया, आजकल बीएमडी के फ्यूचर्स करीबन 4,000 के आसपास चल रहे हैं। बॉटम आउट हुए थे 3,200 3,400 पर। अब मेरा मानना है कि यहाँ से धीमी धीमी, ये बिल्कुल खतरनाक तेजी नहीं है, धीमी धीमी तेजी आएगी और 5,000 रिंगिट तक
भाव चले जाएंगे बिटवीन नाउ एंड रमजान की अंत यानी कि अप्रैल महीने तक। क्योंकि अब आप देखिए हर महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में दिक्कत आने वाली है, छुट्टियां आने वाली है, रमजान का मौसम आने वाला है, तो इसलिए प्रोडक्शन घटता जाएगा और डिमांड एक्चुअली काफी अच्छी रहेगी, खास तौर पे हिंदुस्तान जैसे देश में जहां की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सो मेरे ख्याल से डिमांड इज गुड और सप्लाई में थोड़ी कमी आ रही है और इंडोनेशिया ने डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि इनकी बायोडीजल की मांग 30% से 35% तक चली गई, यानी कि साल में 1 मिलियन से 2 मिलियन टन ज्यादा पाम ऑयल उनको अपने देश में कंज्यूम करने की जरूरत होगी। तो ये सब फैक्टर को मिला के मेरे ख्याल से धीमी धीमी तेजी बाजार में आना शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया दोराब जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल के ऊपर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।